नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए SST यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 11 के बारे में। इससे पहले के 10 टेस्ट नहीं दिए तो आप चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएंगे और दीजिए। और आज आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको ज़रूर बताना है। कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 91 नंबर से 150 तक के कुल 60 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 91 नंबर, निम्न में से व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। स्वीप 1 को, स्वीप 2 को, स्वीप 3 को कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों स्वीप 3 को, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बीमा कंपनियां समय के एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि अपने ग्राहकों से एकत्रित करती है, इसे क्या कहा जाता है? किस्त, योगदान, प्रीमियम या EMI? तो साथियों, जो राशि ली जाती है उसके बदले एक सुरक्षा कवच मिलता है, उसे प्रीमियम या अंशदान कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? प्रीमियम या अंशदान। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? वस्तु पुनः बिक्री या व्यापार के खरीदारी पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए, टाइम कम लगेगा इससे। तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। राइट आंसर रहेगा वस्तु पुनः बिक्री या व्यापार के लिए खरीदी गई। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इस स्थिति में ये लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से स्व सहायता समूह के गठन के क्या उद्देश्य हैं? 4 विकल्प आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़िए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है ये साथियों। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है किस कुल में हुआ था, ये पूछा गया 95 में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ज्ञात्रक कुल में हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं साथियों? राइट आंसर आपका क्या रहेगा 96 का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर रहेगा साथियों भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला देखिए, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, किसके कारण? तो यहाँ पर आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सम वायुदाब रेखाओं द्वारा घिरा ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और बाहर की ओर क्रम से वायुदाब घटता चला जाता है, क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर रहेगा प्रति चक्रवात, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है? जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा कानून व व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर कूट नीचे दिए गए हैं साथियों, तो 1 नंबर ऑप्शन यानी A, B और C करेक्ट आंसर रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वे की थी बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ साथियों, BG तिलक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहते हैं? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश, MP, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है, किसके द्वारा? तो साथियों ये संस्तुति किसके द्वारा की जाती है?
ये विधानसभा द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 102 का। प्रश्न नंबर 103 देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश दे रखे हैं साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, बोकारो जापान, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, बोकारो जो है, बोकारो संयंत्र की स्थापना झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर की गई थी, तो ये जापान बिल्कुल गलत है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। कूट का प्रयोग करते हुए आंसर देना है आपको। एक तरफ दरबारी कवि और दूसरी तरफ राजा दे रखे हैं साथियों। तो 104 का साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड, हरिसेन, समुद्रगुप्त और बाण भट्ट हर्षवर्धन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन सा था साथियों, राइट आंसर रहेगा राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। धर्मत जो है साथियों वह किस राज्य में स्थित है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों, राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, 108, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। ये उदाहरण किसका है, तो साथियों यह उदाहरण आपका रहेगा उद्दीपन सामान्यीकरण का। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुका है साइकोलॉजी से संबंधित, कोई बात नहीं, प्रश्न विकल्प नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में निम्नांकित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किस किस की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो साथियों उस समय था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 15 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ, तो साथियों ये हुआ था 5 मार्च को गांधी इरविन या इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं, तो साथियों ये रखे गए 97 विषय, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान को किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, तो साथियों राइट आंसर रहेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या किसे प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत करता है, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, राज्य की विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होगी, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना % होगी साथियों, तो 116 का जो राइट आंसर रहेगा वह आपका रहेगा 15% होगी साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, दक्षिण भारत में विष्णु के अनुयायी को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु के अनुयायी को क्या कहा जाता है साथियों, आलवार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 120 है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? किस प्रकार की मृदा की जल धारण जो क्षमता है सबसे कम होती है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा बलुई दोमट मिट्टी के ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्न में से वह बायो रिजर्व जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है कौन सा है? बायो रिजर्व जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है साथियों, राइट आंसर रहेगा गिर बायो रिजर्व ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में है साथियों। अगला देखिए, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है वह कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों राजस्थान में जो है इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह कौन सा है? प्रश्न नंबर 124, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह कौन सा है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 124 का ऑप्शन नंबर 4, बनास, चंबल तथा काली सिंध। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? कुल उत्पादन का 55% से अधिक मक्का का उत्पादन किन जिलों में होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कहाँ पर स्थित है साथियों? 126 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा कपूरड़ी, मेड़ता व पलाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तालाब ए शाही जो कि धौलपुर में स्थित है, इसका निर्माण जो है जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था साथियों? राइट आंसर रहेगा सलेह खां। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका क्या नाम है? राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका क्या नाम है साथियों? उनका नाम है अमरचंद बांठिया। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन था? फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन था साथियों? वे थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए उत्सव के लिए प्रसिद्ध है साथियों? राइट आंसर रहेगा बीनाई। ठीक है, बीनाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, काजरी का संबंध किस जिले से है? काजरी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। काजरी जो है संस्थान साथियों कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूण करणसर को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? राजस्थान का राजकोट जो है बीकानेर का लूण करणसर कहलाता है, इसका कारण क्या है साथियों? ये पूछा गया आपसे 132 में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है इसलिए राजस्थान का राजकोट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर मंदिर जो है किस तीर्थकर को समर्पित है साथियों? राइट आंसर रहेगा आदिनाथ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए 134, निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 1।
अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। 135 नंबर आपके सामने है साथियों। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय स्तर पर साथियों 136 आपके सामने 4 विकल्प हैं। राइट आंसर रहेगा इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इससे संबंधित हो सके, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 137 आपके सामने हैं। तो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए ग्लोब सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। हाल ही में हुई चर्चा पर बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। चर्चा शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा पर कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। गलत सुमेलित युग्म बताना है, तो मल्लिनाथ जी का जो संबंध है वो खरनाल से नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी। बीकानेर का कौन सा शासक था, उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि उसको दी थी, तो साथियों राइट आंसर रहेगा राव अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा वालर, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह के विषय में असत्य कथन आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, आप जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, बिल्कुल असत्य कथन है, असत्य ही हमें बताना था, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई, तो साथियों ये की गई थी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के संमिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। मारवाड़ी और मालवी के संमिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम आपको बताना है साथियों, राइट आंसर रहेगा रांगड़ी, ऑप्शन नंबर 2। 147 नंबर देखिए, शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए। शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए साथियों, तो राइट आंसर रहेगा शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताने चाहिए, पूरी विषय वस्तु बतानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे किस प्रकार से, तो साथियों किस प्रकार से जगा सकते हैं, विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए 149, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है किस लिए। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक किस लिए है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों को ज्ञान विषय में समविष्ट है वह है कौन सा है साथियों, तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षण
का मानसशास्त्र ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों ये थे आज SST के कुल 60 क्वेश्चन और 60 में से आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।